नमस्कार। कोटपुतली नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव संपन्न हो गए हैं। रिजल्ट भी आ गया है। कोटपुतली से कांग्रेस ने बाजी मारी है। कांग्रेस से पुष्पा सैनी विजयी हुई हैं। लेकिन कोटपुतली के इन नगरपालिका चुनाव में कोटपुतली की जनता ने राजनीति का एक नया ही पाठ पढ़ा है। एक नया ही अध्याय देखने को मिला है। कोटपुतली की जनता ने जिन पार्टियों को हराया, उन पार्टियों ने मिलकर कोटपुतली की जनता को ही हरा दिया है। जी हाँ, कोटपुतली की जनता ने भाजपा को 8 और कांग्रेस को भी 8 ही सीटें प्रदान की थी। कोटपुतली में 40 वार्ड हैं, जिनमें से 24 निर्दलीय उम्मीदवार जिताए थे। फिर ऐसा कैसे हुआ कि कांग्रेस को 22 और कोटपुतली भाजपा की झोली में 18 सीटें चली गई? देखिए न्यूज चक्कर की एक खास रिपोर्ट। नगर पालिका अध्यक्ष पद के मतदान से पहले पार्षदों की खरीद फरोख्त का मुद्दा सोशल मीडिया सहित मीडिया की सुर्खियों में था। लेकिन मतदान के दिन पार्षदों की खरीद फरोख्त पर सवाल उठाने वालों पर ही सवाल खड़े हो गए। चुनाव में इस वक्त हम न बीजेपी से मिल रहे हैं न कांग्रेस से मिल रहे हैं। मैंने पार्षदों की किस प्रकार खरीद फरोख्त के लिए बोलियां लगाई जा रही है, सब शहरवासियों को, आपको भी, मीडिया के मेरे बंधुओं को भी सबको मालूम है। 20-20, 25-25 लाख की बोलियां लगाई जा रही है। कोटपुतली के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण पहला मौका है। हम ईमानदारी के साथ इस चुनाव को लड़ा है और लड़ेंगे। दे दिया, किसे दे दिया? कांग्रेस पार्टी कांग्रेस को समर्थन दिया। कांता जी, ये बताएं कि आप कांग्रेस से पुराने समय से जुड़ी रही हैं। कांग्रेस ने आपको यहाँ तक कि टिकट तक भी नहीं दिया और आप जहाँ समर्थन दे रही हैं, इसकी कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं। कोई वाइस चेयरमैन वगैरह का इस तरह का कोई ऑफर? नहीं, कोई ऑफर नहीं। 20-20, 25-25 लाख में मेंबर गिन रहे। मैं तो प्रकाश सैनी से पूछना चाहूंगा, भाई तूने कितने लिए, कितने में जाकर की जनता आपसे सवाल जवाब करती है। और अब तक जो इन लोगों ने कमरे में बैठकर कोटपुतली को लूटने का काम किया है, हमने एक भी सदस्य को पैसे नहीं दिया, न किसी को कमरे में बिठाकर चेक दिया। मतदान के दौरान पूर्व संसदीय सचिव व विधायक रहे रामस्वरूप कसाना ने न केवल सफाई दी बल्कि आरोप भी लगाया कि जो लोग 2 दिन पहले तक पार्षदों पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे थे, वे आज किस बिहाफ पर पार्टियों को समर्थन दे रहे हैं। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब परिणाम सामने आए तो चेयरमैन पद प्रत्याशी कांता सैनी के पति प्रकाश सैनी कांग्रेस खेमे में नजर आए और न्यूज चक्कर से बातचीत में उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता नहीं छोड़ी थी। और आगे क्या कहा, सुनिए। चुनाव प्रचार के दौरान और पहले भी आपके द्वारा जो पार्षदों की खरीद फरोख्त की बात कही गई थी या इस तरह के आरोप लगाए गए थे, क्या कहना चाहेंगे? कोटपुतली शहरवासी, हमारे मीडिया के लोग सभी को मालूम है, भाजपा के द्वारा चेयरमैन के द्वारा जो लूटा गया था पैसा, वो किस प्रकार पानी की तरह बहा गया। आप सभी को मालूम है कि वहाँ पार्टी के पार्षद भी क्या कर रहे थे। उन्होंने पैसे के बल पर, धन बल के बल पर, बाहुबल के दल पर उन्होंने पार्षद इकट्ठे किए। लेकिन जिस प्रकार ईमानदार पार्षद भी इस बोर्ड में आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन ताकतों को रोकी उन्होंने और इस नगर पालिका को और 5 साल के लिए लूटने से बचाया। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद कोटपुतली की जनता को कोटपुतली राजनीति की एक नई तस्वीर देखने को मिली है। कोटपुतली राजनीति की तस्वीर के इस फ्रेम को आप ध्यान से देखिए और कोटपुतली की राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो कोटपुतली की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि एक सही निर्णय हुआ है। कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बन के हम सब मिलकर के कोटपुतली के विकास में सब भागीदार बन के इसको आगे बढ़ाएं। सर, ये देखा जा रहा है कि पार्टियां विरोध करती हैं, वापस एक साथ आ जाती हैं। कोटपुतली का विकास किस तरीके से होगा? पार्टियाँ कहीं विरोध नहीं होता, चुनाव होता है, चुनाव की बात होती है, इसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। और कोटपुतली का विकास होगा जब कांग्रेस का बोर्ड बना है, कांग्रेस की सरकार है, हम राज में हैं, कहीं उसका फ़ायदा कोटपुतली की जनता को मिलेगा। तो कोटपुतली के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? कोटपुतली के लिए विकास की सारी प्राथमिकताएं हैं। सर, जीत का श्रेय किसे देना चाहिए? जीत का श्रेय कोटपुतली की जनता को निर्णय किया हमारे पार्षदों ने, उनको है सबको, हमारे कार्यकर्ताओं को, और सही निर्णय कोटपुतली ने लिया है। और आज हम यहाँ जो है कांग्रेस का बोर्ड बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है।
तो क्षेत्रीय विधायक व राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने इसे कोटपुतली के लिए शुभ संकेत बताया है। वहीं कोटपुतली को भी नवनिर्वाचित बोर्ड से काफी उम्मीदें हैं। आज नगरपालिका उपाध्यक्ष पद के चुनाव हैं। शाम तक यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी। इसी के साथ कोटपुतली नगरपालिका के नवनिर्वाचित बोर्ड को न्यूज चक्कर की ओर से शुभकामनाएं। साथ ही उम्मीद है कोटपुतली की जनता के विकास का सपना जरूर पूरा होगा।